भगवान श्री राम से तो राम जी बोले मुनि महाराज ये बात ठीक है आपकी, लेकिन अब हमें रहने की जगह बताओ, हम कहाँ रहें। वाल्मीकि जी भगवान श्री राम को समझा करके कह रहे हैं कि काम क्रोध मद मान न मोहा, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराय। क्या कह दिया? देखो श्री राम ने तो सीधी बात कही है, अभी अब कहाँ रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया, आप उनके हृदय में रहो जिनके हृदय में कपट राग द्वेष नहीं है, काम क्रोध लोभ नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, हैं? सज्जन लोगों के हृदय में रहो। लेकिन भैया वो विचार करना, पहले के जमाने में चले जाओ तो एक आध किलोमीटर पे कोई दुर्जन मिलता था, लेकिन आज आप चले जाओ तो शायद 100 किलोमीटर पे कोई सज्जन मिलेगा। आज व्यक्ति ईर्ष्या से ऐसे भरा हुआ है, बिल्कुल ओवरलोड है, उसे किसी दूसरे का सम्मान पच नहीं रहा। तर्क वितर्क करवा लो, ऐसे ऐसे तर्क का तो तोड़ है, लेकिन कुतर्क जो होता है ना, कुतर्क, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। और आज इस समय पर तर्क वाले कम हैं, कुतर्क वाले ज्यादा। जैसे किसी ने कहा, एक व्यक्ति काशी से पढ़ करके आया, और जब पढ़ करके आया कहता फिर रहा है, मुझे कोई हरा नहीं सकता भैया। क्या कह रहा है? मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है। अच्छा, किसी सज्जन ने पूछा भैया क्यों नहीं हरा सकता है? कि इसलिए कि मैं किसी की मानता नहीं हूं। अब आप विचार कर लो। अच्छा, जो किसी की माने ही ना उसे कौन हरा सकता है? तो आजकल ऐसे लोग हैं, लोग आकर के हम लोगों से भी कह देते हैं, शास्त्री आप चिल्ला तो है कहूं भगवान। एक आध दो बातें समझाते हैं, प्रमाणित करते, नहीं मानते तो भैया आप समझो, हैं? आप समझो क्या कहना है। तो वाल्मीकि जी ने कहा है कि आप ऐसे के हृदय में रहो जिसके हृदय में सरलता है, और सरलता में भगवान मिलते हैं। एक मुझे ध्यान आ गई बात, छोटा सा दृष्टांत है। एक राज्य में एक राजा थे, उसकी एक बिटिया थी, तो वो हमेशा भगवान का ध्यान करती थी। एक ही चीज थी उदय, कि वो ये सोचती रहती संसार में मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ किसका है? भगवान का है। 12-13 साल की बिटिया रहे। आहा, तो उसका राजा ने नाम रख दिया कि ये तो वैराग्य से तो हो रहा है, तो उसका नाम रख दिया वैराग्यवती। वैराग्यवती नाम रख दिया। देखो वो कुछ जानती नहीं है, लेकिन उसका हृदय कैसा है? सरल है, उसे कुछ बोध नहीं है। अब तो रात को जब सोती है तो एक ही बात कहती है, प्रभु मिलने की चाह बड़ी है, प्रभु से मिलने की
चाह बड़ी है और कोई कुछ नहीं कहती है। तो उसके घर से पीछे जो है ना राजा की बिटिया है, चोर नकाब लगा करके आए हैं ना, उन्होंने जैसे ही इसका गाना सुना, अब क्या कह रही है, कोई मुझे प्रभु से मिला दे, ऐसा वो गा रही है। तो उस चोर ने कहा कि ये लड़की छोटी है, ये कह रही है प्रभु से मिला दे, यहां काम बन सकता है। नकाब चढ़ा करके आज उसने संत का भेष बना लिया, साधु का।